हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस से स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ जो है साइंस स्पेशल टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्द ही हम आपके साथ डिस्कस किए थे सेट नंबर 12, जिसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया था। तो इसके लिए हम आपको जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, तथा हम पुनः याद दिलाना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए तथा सब्सक्राइब भी करवाइए। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हम कहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे साइंस स्पेशल टेस्ट का सेट नंबर 13। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और कहीं न कहीं जिनकी सबसे ज़्यादा संभावना है आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की, जिनमें आपके सम्मिलित होंगे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, उसके बाद जो है आरआरसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपका। यूपी स्टेट की जो वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा आपके भविष्य के लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होगी, सबसे ज़्यादा जो है एग्जामिनेशन इसके अंतर्गत होगा। कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट इसके अंतर्गत निकाला जाएगा, चाहे वो लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया या अन्य परीक्षाएँ हो गई। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि इस समय आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी परीक्षाएँ क्या है, लाइनअप है, और आपकी परीक्षाएँ क्या हो जाएंगी, जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो समय को ना बर्बाद करते ही आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं सेट नंबर 13। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जी की इकाई है, ऑप्शन है आपके न्यूटन मीटर पर किलोग्राम, बी है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, सी है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, और डी है आपका न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो इसको बनाने का आप प्रयास करिएगा। अगर क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप तुरंत बना लेंगे, नहीं आ रहा है होगा तो आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्यों होता है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, एफ बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मांड में क्या है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, और इस आकर्षण बल का मान उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी बेसिस पे किसका मान आया है, जी का मान। एफ बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जी का मान निकालना है। तो ये राशि क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ट्रांसफ़र होकर क्या बन जाएगी, एफ आर स्क्वायर अपान ये दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो सही क्या हो जाएगा, जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। एफ का क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद आपका दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आपका जो है द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता ही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर। इस जी का मान कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका मान क्या होता है, जी बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11, और आप इसकी मात्रा जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आवेग की माप है, ऑप्शन है आपके द्रव्यमान का, गति की मात्रा का, वेग का, या भार का। तो दो ही चीज़ में कन्फ्यूजन क्या हो जाता है आपको, आवेग का और संवेग का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, भार का। आवेग का फार्मूला क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। आवेग की हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, F इंटू टी। आवेग बराबर क्या होता है, F इंटू टी, यानी कि न्यूटन सेकेंड। कोई भी बल कितने कम समय के लिए लग रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, झटका, और इसे क्या बोला जाता है, आवेग। संवेग की जब हम बात करेंगे तो संवेग P बराबर क्या होता है, mv। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई वस्तु गतिमान है तो उसके अंदर क्या होगा, संवेग होगा, और जब किसी वस्तु के अंदर भार है तो उसमें क्या होगा, आवेग होगा। अगर हम इसकी विमा की बात करें
तो F इंटू टी ये क्या हो जाएगा आपका आवेग। और नेक्स्ट अगर हम बात करें M इंटू वी ये क्या हो जाएगा आपका संवेग। बल की विमा क्या होती है MLT-2। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार बीमाएँ क्या होती हैं NTPC में आपकी पूछी जाती है MLT-2 और टी की बीमा क्या होगी टी ही होगी। क्लियर हो गया। और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या निकलेगा MLT-1। ये आप ध्यान रखेंगे। आवेग की बीमा क्या हो जाएगी MLT-1। और संवेग की बीमा क्या होगी ये हो जाएगी MLT-1। क्यों हो जाएगी क्योंकि M इंटू भी होता है। M का क्या हो जाएगा M हो ही जाएगा और इसका क्या हो जाएगा LT-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अदिश राशि कौन है। ऑप्शन है आपके ऊर्जा, बलागुण, संवेग या त्वरण। अदिश राशि किसी कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसी राशि है जिनके अंदर क्या होती है परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ऐसी राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं। और ऐसी राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है दिशा की, उसको क्या बोलते हैं सदिश राशि। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप बल कहेंगे बल कितना लग रहा है 2 न्यूटन, तो इसके लिए आपको डिनोट करना पड़ेगा कि बल किस दिशा में लग रहा है। क्लियर। जब आप बल को डिनोट करेंगे तो उसका परिमाण के साथ साथ किसको बताएंगे आप दिशा को भी बताएंगे। तो इसके ऊपर क्या लगा होता है एरो। वेक्टर राशि जो होती है यानी कि सदिश राशि जो होती है उसके ऊपर क्या लगा होता है एरो। क्लियर। जैसे आपका हो गया बल, उसके बाद क्या हो गया आपका विस्थापन, ये सभी क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि हो जाएंगी। अदिश राशि कहने का मतलब क्या है किलोग्राम। जब आप किलोग्राम बताएंगे तो इसमें आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि दिशा को बताने की। जब आप बताएंगे डिस्टेंस, जैसे हमने कितना चला 2 किलोमीटर, तो जब आप दूरी, जब आप दूरी बताएंगे तो इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप विस्थापन बताएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा एरो। तो कहने का मतलब विस्थापन कैसी राशि है सदिश राशि। तो अदिश राशि कौन सी है ये हो जाएगा आपका ऊर्जा। ये आप ध्यान रखेंगे। अदिश राशि कौन सी ऊर्जा। बलाघूर्ण में बल आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी वेक्टर राशि। संवेग में क्या आता है v आता है, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा M इंटू बी। तो संवेग भी क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि। त्वरण में भी क्या आता है दिशा आती है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि। ये आप ध्यान रखेंगे। पुनः हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि सदिश राशि में क्या होगी परिमाण प्लस दिशा। ये आप ध्यान रखेंगे। सदिश राशि में क्या होगा परिमाण प्लस दिशा। उसके बाद केवल परिमाण होगा और दिशा नहीं होगी तो वो कौन सी राशि होगी अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि। ऑप्शन है आपका तापमान, ऊर्जा, संवेग, दाब। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका संवेग। वेग आ जाए, त्वरण आ जाए, उसके बाद आपका बल आ जाए, ये सभी कैसी राशि हो जाएंगी आपकी सदिश राशि हो जाएंगी, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी दिशा की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान हम जब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 98.6 इतना जो है फ़ारेनहाइट व्यक्ति का तापमान होना चाहिए तब वो नॉर्मल है। तो इसके लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कौन सी राशि हो जाएगी अदिश राशि। ऊर्जा की हम बात करेंगे जैसे 2000 जूल, तो इसमें भी किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी दिशा की, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी अदिश राशि। दाब की हम बात करेंगे जैसे मान लीजिए 20 पास्कल, 20 पास्कल हम जब कहेंगे तो इसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी दिशा की। जब हम इसको बताएंगे तो केवल किस फॉर्म में बताएंगे परिमाण के फॉर्म में, दिशा के फॉर्म में हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए क्या हो जाएगा अदिश राशि। जैसे तापमान अदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि, दाब क्या हो जाएगा अदिश राशि, और वेग संवेग क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगी आपकी सदिश राशि। ये आप ध्यान रखेंगे। सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अदिश एक परमात्रा है जिसमें एक परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको हल भी कर सकते हैं। कई बार ये क्या किया गया है कि रेलवे में पूछा गया है, इसीलिए हम इसको क्या किए हैं संकलित करने का प्रयास किए हैं। तो ऑप्शन है आपका इकाई, द्रव्यमान, दिशा, उपयुक्त सभी। अदिश एक परमात्रा है जिसमें एक परिमाण तो होता है लेकिन इसमें क्या नहीं होती दिशा नहीं होती। ये आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पृष्ठ तनाव की विमा है। ऑप्शन है आपका ml²T, ml0T-2, ml T-1 या ml²T-2। तो जब तक आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप बीमा नहीं निकाल सकते। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ml0T-2। अब ये फार्मूला आया कैसे हम आपको बता देते हैं कि पृष्ठ तनाव T बराबर क्या होता है, F/L। क्लियर, यानी कि एकांक, अगर कोई स्वतंत्र रूप से कोई द्रव है तो उसकी एकांक सतह पर, एकांक सतह का कहने का मतलब क्या है कि 1 मीटर की सतह पर, एकांक सतह पर 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, एकांक सतह पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी कि जो टेंशन है जल में उसको क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो ये हो गया आपका T बराबर F/L। आपने फार्मूला देख लिया। F बराबर क्या होता है, mg, आपको पता है। यल का मतलब क्या है, यल ही है। क्लियर, तो यहाँ बल की बीमा निकालिए, तो बल की बीमा क्या हो जाएगी, ml/T-2। बल की बीमा क्या हो जाएगी, ml/T-2। क्लियर, ये आपको पता हो गया। उसके बाद नीचे क्या आएगा, L। तो ये L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या बचेगा, 0L, यानी कि ml0 और T-2। क्लियर हो गया। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या हो जाएगी, ml0T-2। और पुनः हमने आपको बताया था कि जो संवेग की बीमा होगी, यानी कि आवेग और संवेग की बीमा क्या होगी, बराबर होगी। और क्या होगी ये आपकी, ये हो जाएगी ml/T-1, ml/T-1। ये संवेग और आवेग दोनों की बीमा होगी। जैसे ये बीमा किसकी हो जाएगी, क्षेत्रफल की। इसमें क्या है, केवल L² है। L² का मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई। ये किसकी बीमा हो जाएगी, क्षेत्रफल की। ये बीमा किसकी हो जाएगी, आप बताने का प्रयास करिएगा। ये बीमा किसकी हो जाएगी, संवेग और आवेग की। और ये बीमा किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी F/L आ रहा है इसमें। क्लियर, तो आप इसको भी बताइएगा कि क्या ऑप्शन होगा इसका, सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके बल का CGS मात्रक क्या होता है, न्यूटन, केल्विन, डाइन या डेसिबल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, न्यूटन आ रहा होगा, डाइन भी आ रहा होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डाइन हो जाएगा। क्यों होता है हम आपको बता देते हैं। CGS कहने का मतलब क्या होता है, 4 प्रकार की राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, MKS, CGS, FPS और आपकी SI। MKS कहने का मतलब क्या है कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS कहने का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, जैसे आपका डाइन हो गया। और FPS कहने का मतलब क्या है, जो इंग्लैंड में चलता है, फुट, पाउंड, सेकंड। और SI स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय जो बीमा होती है उसको क्या कहते हैं, SI। तो बल का MKS यानी बल का SI मात्रक क्या होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, न्यूटन। SI कहने का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो चलता है। उसके बाद हम यदि हम बात करेंगे CGS में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन, ये आप ध्यान रखेंगे। डेसिबल क्या है, ये ध्वनि को मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डेसिबल का। इसको किससे डिनोट करते हैं, dB से, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ताप का मात्रक क्या होता है, ताप को किससे डिनोट किया जाता है, केल्विन में। नेक्स्ट है आपका, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। ऑप्शन है आपका 100 mm, 1000 mm, 0.01 किलोमीटर या 0.001 mm।
तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है 1 माइक्रोन बराबर तब तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं पता है तो इसमें क्या हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 10⁻⁶ मीटर। अब इसी को आप निकाल लीजिए। अगर आप ये ऑप्शन देखते हैं, ये वाला, तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि एमएम को जब आप मीटर में चेंज करेंगे, जैसे 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1000 mm। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 × 10 mm, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि 1 मीटर में 1000 mm होता है। इसको जब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ mm। क्लियर हो गया? जब आप 1 mm लिखेंगे तो ये राशि कहाँ चली जाएगी, इधर जाने पर इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, प्लस, इसलिए क्या हो जाएगी, माइनस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 mm बराबर 10⁻³ मीटर। ये आप ध्यान रखेंगे। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो पहले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 10 × 2 फिर गुणे 10⁻³ तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जब ये जुड़ेगा तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁻, ये भी नहीं होगा। इसको आप देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 10⁻³ × 10⁻³ ये कट के क्या हो जाएगा, 1। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, सी वाले को 10⁻⁻2, और किलोमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻3। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा केवल। लेकिन डी वाले ऑप्शन को अगर आप देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ और 1 mm में कितना मीटर होता है, 10⁻³ गुणा होने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ मीटर। क्लियर हो गया? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या 9 न्यूटन। तो सही ऑप्शन आपको पता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 जूल बराबर होता है 10⁻³ अर्घ, 10⁻5 अर्घ, 10⁻7 अर्घ या 10⁻11 अर्घ। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, ये होता है 10⁻7 अर्घ के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 जूल को हम बोलते भी क्या है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1 जूल को बोल सकते हैं आप न्यूटन मीटर, यानी कि जूल किसके बराबर होगा, न्यूटन मीटर के। ये आप ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब कार्य का मात्रक क्या है, जूल। ये आप ध्यान, कार्य का मात्रक क्या है, जूल। इसको और किस में डिनोट करते हैं, न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर या जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका एक अश्वशक्ति किसका एकक है। ऑप्शन है आपका जूल, कार्य, शक्ति या बल। तो एक अब इसमें आपके प्रश्न भी कहा जा चुका है कि एक अश्वशक्ति किसका एकक है, यानी कि एचपी, हार्स पावर, ये सभी क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आप जानते भी होंगे कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट की। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय, दूरी, वेग या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष, जैसे सुनने में आ रहा होगा प्रकाश वर्ष, प्रकाश मतलब लाइट, लाइट, वर्ष मतलब क्या हो गया, ये समय नहीं होता। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, सॉरी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, दूरी की। आप ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक वर्ष में लाइट द्वारा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर? तो एक लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, सॉरी 10⁻15 मीटर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होगी, इसलिए माइनस में आने का कोई औचित्य नहीं है, किस में आएगा, प्लस में। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। एक लाइट ईयर किसके बराबर होगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्लियर हो गया? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, पारसेक।
दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। क्लियर? अगर आप इसको मीटर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। क्लियर? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, और मीटर में जब आप निकालेंगे तो 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक बार बराबर होता है, ऑप्शन है आपका 10⁻⁻5 पास्कल, बी है आपका 10⁻7 पास्कल, सी है आपका 10⁻5 पास्कल, डी है आपका 10⁻4 पास्कल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 10⁻5 पास्कल। एक बार किसके बराबर होगा? 10⁻5 पास्कल की, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बार और पास्कल दोनों किसकी मात्रक हैं? ये आप ध्यान रखेंगे, दाब की। बार और पास्कल दोनों किसकी मात्रक हैं? दाब के। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। दाब P बराबर क्या होता है? F/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर। यहाँ पे क्या कर ले? एक, यदि हम एक ले लेते हैं, एक कहने का मतलब क्या है? 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब P बराबर क्या होता है? F/A होता है, हमने भी आपको लिख कर बताया। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन, और ए का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। लेकिन जब आप बीमा की बात करेंगे तो बल की बीमा क्या होती है? MLT-2। ये आपको पता है, MLT-2। और नीचे क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? L स्क्वायर। L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1-2, यानी कि हो जाएगा ML-1T-2। दाब की बीमा क्या हो जाएगी? ML-1। ये आप लगा कर भी चेक कर सकते हैं, जिससे पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्या रहे? क्लियर रहे। ML-1T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एंगस्ट्रॉम को किसमें अभिव्यक्त करने की इकाई है? समय, द्रव्यमान, तरंगदैर्घ्य या बल? तो एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? तरंगदैर्घ्य। ये आप ध्यान रखेंगे। एक एंगस्ट्रॉम कितने बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है? तरंगदैर्घ्य को। तरंगदैर्घ्य को किसमें व्यक्त किया जाता है? लैम्ब्डा से। ये आप ध्यान रखेंगे। तो कई बार पूछा भी जाता है कि गति और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है? तो B बराबर n लैम्डा। B बराबर क्या होता है? n लैम्डा। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक अशुशक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट, 260 वाट, 350 वाट या 756 वाट? तो एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट की। वाट को क्या बोलते हैं? जूल पर सेकेंड। ये आप ध्यान रखें। वाट को क्या बोलते हैं? जूल पर सेकेंड। यानी कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, कितनी निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है आपका वाट, बी है आपका डायोप्टर, सी है आपका ऑप्टर, डी है आपका मीटर। तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। ये आप ध्यान रखेंगे। एसआई इकाई में लेंस की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/f। फोकस दूरी और लेंस की शक्ति में क्या संबंध है? P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। ये आप ध्यान रखें। कई बार परीक्षाओं में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? D से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? मीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड या रेडियन पर सेकेंड? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? θ/t। क्लियर? θ/t। यानी कि कोई वस्तु यदि घूर्णन कर रही है, कहने का मतलब क्या है? कोई वस्तु यदि घूर्णन कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ से पहुँच के कहाँ पे आ गई? यहाँ पर। तो एक सेकंड में जितना कोण गति करती है, एक सेकंड में जितना कोण कवर करती है, उसको क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। कोणीय वेग B बराबर क्या होता है? θ/t। ये आप ध्यान रखेंगे। रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? MLT-1, ML1T-1, M0L0T-1 या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? M0L0T-1।
कोणीय वेग b बराबर क्या होता है थीटा अपॉन टी। क्लियर। तो ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t-1। थीटा को हम डिनोट नहीं करते विमीय रूप में, इसलिए क्या होता है t-1। t-1 कहिए या m0 l0 t-1 कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण की इकाई है। ऑप्शन है आपका मीटर पर सेकेंड, बी है आपका मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आपका मीटर पर सेकेंड -3। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसको बता लेंगे। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है? क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, ये आपको पता है। अब वेग क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेग का सूत्र क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और समय का सूत्र क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी बीमा जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा mt-2। ये आप ध्यान रखें, mt-2। सॉरी, ये मीटर है तो मीटर का क्या हो जाएगा? lt-2। वेग की बीमा की आप बात करेंगे तो lt-1, और आवेग त्वरण की बीमा की जब आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? lt-2। कई बार गुरुत्वीय त्वरण पूछता है तो गुरुत्वीय त्वरण की भी बीमा क्या होगी? बराबर होगी lt-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 9.46 इंटू 10⁻² प्रकाश वर्ष, 326 प्रकाश वर्ष, 3600 प्रकाश वर्ष, या 1000 प्रकाश वर्ष। तो हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एक पारसेक दूरी की सबसे बड़ी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक, हमने आपको बताया था। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है आपका परम दाब है। गेज दाब प्लस 1 बार, गेज दाब प्लस 2 बार, गेज दाब -1 बार, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गेज दाब प्लस 1 बार। नेक्स्ट है एक फेमटो बराबर होता है 10⁻18 मीटर, 10⁻15 मीटर, 10⁻12 मीटर, या 10⁻6 मीटर। तो फेमटो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, फेमटो 5 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये क्या है? माइक्रोन। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻6 मीटर। ये क्या है? पिको। पिको पिको एक पिको मीटर के बराबर कितना होता है? 10⁻12 मीटर। ये आप ध्यान रखेंगे। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻9 10⁻9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ताप का SI मात्रक है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, एंगस्ट्रॉम, या केल्विन। तो ताप का SI मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन, आपको पता है। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? +273। ये आप ध्यान रखेंगे। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे। और उसके बाद केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? -273 घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? वाट में, कैंडिला में, डेसिबल में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है न्यूटन, कैंडिला, लक्स, या नेपियर। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है आपका? कैंडिला। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है गति से, आयाम से, तो आवृत्ति से, या प्रबलता से। तो ध्वनि की पिच का निर्धारण किससे होता है? आवृत्ति से। ये आप ध्यान रखें, ध्वनि की पिच का निर्धारण किससे होता है? आवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, या न्यूट्रॉन। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की। इसका जो वेग होता है प्रकाश के वेग के क्या होता है? बराबर होता है। अल्फा किरण का सूत्र क्या हो जाएगा? 2He4। ये आप ध्यान रखेंगे, 2He4। तो इसका क्या हो जाएगा? -1 बीटा 0। मतलब इसके निकलने पर, अल्फा किरण के निकलने पर परमाणु क्रमांक में 2 की क्या हो जाएगी? कमी। और द्रव्यमान संख्या में कितनी की कमी होगी? 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है शक्ति का, विभवांतर का, विभव का, या ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, या कूलाम। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर।
बोल्ट को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बोल्ट मीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। बोल्ट को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बोल्ट मीटर। परिपथ में अमीटर को किस में मतलब लगाते हैं, परिपथ में अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, वह परिपथ में बोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो परिपथ में अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में। और परिपथ में बोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में, ये आप ध्यान रखेंगे। अमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा, और बोल्ट मीटर से क्या मापेंगे, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी इकाई है विद्युत धारिता की, चुंबकीय क्षेत्र का, प्रेरकत्व का या प्रतिरोध का। तो हेनरी किसकी इकाई है, प्रेरकत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत आवेश का मात्रक है हेनरी, कूलाम, एम्पियर या सभी। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है आपका, कूलाम। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, टी का क्या होता है सेकेंड, इसलिए आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। या दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम बटी सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। नेक्स्ट है आपका कि रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है, H2CO3, HNO3, H2SO4 या HCl। तो रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, कैल्सीफेरॉल, नियासिन या बायोटिन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका, फिलोक्विनोन। हमने आपको बताया था कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन्हीं 6 विटामिन से क्वेश्चन बनता है। इसको कैसे याद करेंगे, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। बहुत ही इजी ट्रिक है और कई छात्रों को क्या होगी, पता होगी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, क्लियर। विटामिन बी का क्या हो जाएगा, थाइमिन। विटामिन सी का क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। इसी विटामिन के कारण होता है रक्त का थक्का। इसी विटामिन के कारण क्या जमता है, रक्त का थक्का। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, आंवले में। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आंवले में। विटामिन B1, B2 और उसके बाद क्या हो जाएगा, विटामिन B6, ये किस में पाया जाता है, गेहूँ में। प्रीवियस सेट में हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है NaOH, NaCl, NaCO3, Na2CO3। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, NaOH। साधारण नमक का नाम क्या हो जाएगा, NaCl। ये साधारण नमक का है फार्मूला NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जल का रासायनिक सूत्र है D2O, H2O, M2O या C2O। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, H2O। H2O, इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 18। D2O किसका है, भारी जल का, इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 20। भारी जल की खोज किसने की थी, यूरे ने। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में। किसके रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, मंदक के रूप में। इसकी खोज किसने की थी, यूरे ने। ये हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है, ड्यूटेरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं, वोल्टमीटर, एनेमोमीटर, कम्यूटेटर, एमीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, अमीटर से। अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, सीरीज में, आप ध्यान रखेंगे। वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। नेक्स्ट है आपका डायनमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि डायनमो क्या करेगा, बिजली पैदा करेगा, विद्युत। तो कहने का मतलब क्या है, लास्ट में कौन सी राशि आएगी, वैद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। मोटर की जब हम बात करेंगे तो मोटर क्या करेगा, लास्ट में क्या करेगा कि यांत्रिक ऊर्जा में। बस इतना आप ध्यान रखेंगे, लास्ट में डायनमो में क्या रहेगा, विद्युत ऊर्जा, और मोटर में लास्ट में क्या रहेगा, यांत्रिक ऊर्जा। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कौन परिवर्तित करेगा, ट्रांसफार्मर। किस पर ये काम करता है, एसी पर, ये आप ध्यान रखेंगे। एसी की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट है आपका ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, दोनों एसी व डीसी परिपथ में, एकीकृत परिपथ में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एसी परिपथ में। केवल एसी परिपथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? ट्रांसफार्मर का। तो हमने आपको बताया था कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, या निम्न धारा को उच्च धारा में, या उच्च धारा को निम्न धारा में कौन कन्वर्ट करेगा? ट्रांसफार्मर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करेगा, यानी कि फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता, ऑप्शन है आपका एस्ट्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर या बैरोमीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एक्टियोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापेंगे हम? वायु दाब। ये आप ध्यान रखें, बैरोमीटर से क्या मापेंगे? वायु दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जब आप देखते हैं तो बड़ी कैसे दिखाई पड़ेगी, उसके लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है कि उत्तल लेंस, यानी कि जो प्रकाश की किरणें पड़ेंगी वो सभी को क्या कर देगा? वो संकुचित कर देगा, एक केंद्र पे मिला देगा। उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस। तो मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। ये आप ध्यान रखेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए और डॉक्टर जो है कान और नाक में देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये भी आप ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण का। और जो चालक होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। चालक अपने पीछे आने वाली बाइकों को देखने के लिए, यानी कि व्हीकल को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? कापरनिकस ने, न्यूटन ने, रोमर ने या आपका गैलीलियो ने। तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रोमर ने। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप ध्यान रखेंगे। तो टोटल जो है 41 प्रश्न सम्मिलित किए गए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं के लिए हैं और कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो थोड़ी घरेलू व्यस्तता व जो है पर्सनल कार्य होने के कारण हम आपका वीडियो जो है आपके लिए वीडियो कम बना पा रहे हैं, तो इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं तथा जल्द ही हम आपके लिए जो है जीएस के टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल को पुनः हम आपको बताना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए तथा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।